बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। आपको बताएं कि सक्खर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से 125 साल पुराना और सैकड़ों किलो वजनी घंटा चोरी हो गया। महकमा पुलिस गहरी सोच में पड़ गया, आखिर इतना भारी घंटा चोरी कैसे हो गया। करका तारीखी घंटा चोरी, घंटा 400 किलो वजनी था। चोरी की इस वारदात पर हर कोई हैरान है कि चौकीदारों की मौजूदगी में इतना वजनी घंटा कौन चोरी करके ले गया। अभी इसमें जो इनके चौकीदार है 6-7, उन पे इंट्रोगेशन चल रही है और नामालूम चोरों के खिलाफ ये FIR लार्ज हुई है। अभी इंशाल्लाह जल्दी इसमें रिजल्ट मिल जाएगा। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर अरसलान शेख ने चोरी होने वाले घंटे की इत्तला देने पर इनाम का ऐलान कर दिया। इस इशू के ऊपर हम टेकअप करते हैं कि इसको एनी हाउ मिलना चाहिए, बल्कि आज आपके चैनल के तवस्सुल से मैं 2 लाख रुपए का इनाम जो है वो भी अनाउंस करता हूँ कि जो भी शख्स इनके चोरों की इत्तला देगा, एक तो नाम उसका खुफिया रखा जाएगा और हुकूमत की तरफ से हम उनको 2 लाख रुपए का इनाम भी दिलवाएंगे और वो भी खुफिया तरीके से रख दिया जाएगा। इधर पुलिस ने तारीखी घंटा चोरी होने की FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। और सक्खर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से तारीखी घंटे की चोरी के मामले पर हम मजीद बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए सक्खर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बैरिस्टर अरसलान इस्लाम कुरैशी साहब से बहुत शुक्रिया। अरसलान साहब, बताइएगा ये तारीखी घंटा चोरी हो गया है, क्या इक़दाम किए गए हैं उसकी वापसी के लिए? बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इसको इंसिडेंट मैं कहूँगा, और ये जो हिस्टोरिकल घंटा जो चोरी हो चुका है, इसकी मैं ये बताऊं कि ये 125 साल पुराना और 400 किलो वज़नी जो घंटा था, ये उस वक्त मुझे मिला था जब हम अपना सक्खर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो ऑफिस था, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी तो ऑफ़िस को लोगों ने जला दिया गया था। लेकिन जब मैं आया, मैंने नया ऑफ़िस जब रेनोवेट करवाया तो वहाँ से मिला था और हमने इस चीज़ को इंश्योर किया था कि इसके जो एंटीकनेस है, काफ़ी कारीगर चेक करे थे। फिर फैसलाबाद का मुझे याद है कि एक कारीगर थे जिनसे हमारा फाइनल हुआ था कि इसके ऊपर कोई नया कलर ना हो, इसकी एंटीकनेस, इसकी हिस्टोरिकल कल्चर वैल्यू बरकरार रहे। तो उसको वहाँ से हमने करा था और जो नया ऑफ़िस बन रहा था उसमें एक स्पेसिफ़िक जगह भी रखी थी कि हमने इसको कहाँ पर रखना है, क्योंकि ये आप समझ रहे हैं कि ये इतना पुराना घंटा जो 1903 का है, तो इसकी किस लिए कल्चर वैल्यू और ये बल्दिया का सासा और बल्कि पूरे अवाम का। अरसलान साहब, ये भी बताएगा कि इस हवाले से अब तक क्या कोई कानूनी कार्रवाई की गई है? देखें, इसमें एक तो FIR लॉन्च कर दी गई थी। उसी वक्त एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मेरी बात हुई थी, SSP साहब से बात हुई थी और उसके बावजूद भी रेगुलर बेसिस पे जो है वो कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। मैं ख़ुद पर्सनली भी इसको कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि लाजमी सी बात है इसके अंदर ये कोई एक सडन चोरी नहीं है, इट्स अ प्लान रॉबरी कह सकते हैं आप इसको, इट्स अ प्लान क्राइम, क्योंकि इतना बड़ा घंटा इस तरह से नहीं है कि कोई जा रहा है और चोर आया और उसने देखा और उठा के चला गया। तो इसकी पूरी प्लानिंग हुई है और इसमें काफ़ी लोग मुलविस हैं और पुलिस अपना काम कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारे SSP साहब हैं, ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, कि इंशाल्लाह ये जो काम का एक एहसास है वो वापस आएगा। जी अच्छा, अरसलान शेख साहब, आपने इसकी बरामदगी की इत्तला दिए जाने वाले के लिए भी इनाम का ऐलान किया है क्या? देखिए, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, टेकिंग इनटू अकाउंट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस घंटा, तो मैं यही कहूँगा कि हमने इसके अंदर एक एडिशनल फैक्टर आपके चैनल के तवस्सुल से ही अनाउंस किया है। फिर मैं रिपीट भी करता हूँ कि कोई भी शख्स जो इसकी हमें इत्तला दे, तो एक तो उसकी इत्तला खुफिया रखी जाएगी और उसको 2 लाख रुपए का खुफिया तरीके से हुकूमत की तरफ से इनाम भी दिलाया जाएगा। ये एक तरफ, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है, एक तरफ तो ये असासा है, दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ें अगर चोरी होने लग जाएंगी और स्टेट की रेट नहीं रहेगी तो वो मैं समझता हूँ बड़े एक अफसोस की और शर्म की बात होगी हम इवन कि इस तरह की चीज़ें चोरी हो रही हैं और चोर नहीं पकड़े जा रहे। तो हमने उसके लिए 2 लाख रुपए का ऐलान भी किया है, जिसको सिर्फ हमें इत्तला मिल जाए कि ये लोग इसमें मुलव्विस थे, खुफिया तौर पर इत्तला। और साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।